नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो मच्छायाणं नमो लोये सबसाहुणम् जीवं जीवमदव्वं जिणवरवसहेण जेण निड्डिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सबदा सिरसा। हमारा विषय कल का चल रहा था भाव आश्रव के कारण। अपन ने उसमें मिथ्यात्व अविरति देख लिया था। प्रमाद से चालू करना है। तो इसमें प्रमाद में काफी विषय लंबा है। मैं ही आपको पढ़ पढ़ के मुख्य मुख्य बातें बता देता हूँ। जो पढ़ने जैसा होगा उसको रीड करवा लेंगे। प्रमाद क्या है कि शुद्ध आत्म अनुभव से चलित हो जाना व व्रत साधन में असावधानी करने को प्रमाद कहते हैं। कि चलित होना मतलब उसमें एक असावधानी होना किसी कार्य को करने में उसी प्रमाद कहते हैं। या तो व्रत को साधने में या अपने आत्मा के अनुभव करने में इससे चलित हो जाना, इसमें स्थिर नहीं रहना। क्यों नहीं रह पा रहे? असावधानी है। उसे क्या कहते हैं? प्रमाद। तो प्रमाद के मूल कारण क्या है? मूल भेद कितने हैं? प्रमाद के मूल भेद 15 हैं। आया था ना पणदह, गाथा में आया था पणदह 15। चार तो विकथा है। विकथा के नाम क्या है? स्त्री कथा, देश कथा, भोजन कथा, राज कथा। ये चार विकथा। फिर चार कषाय, क्रोध मान माया लोभ। फिर इंद्रियों में वशता जो है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र इंद्री, और निद्रा और स्नेह, ऐसे 15 भेद होते हैं प्रमाद के। तो स्त्री कथा क्या है? कि स्त्रियों के स्वरूप रूप, उनके बारे में, उनकी कला, उनकी चतुराई, उनके ऐसे उनके बारे में राग भरी बातें करना, जिससे राग का ही पोषण हो। उनके बारे में डिस्कशन करना, उनके पहनावे को लेके या उनके तौर तरीकों को लेके, उनके बातचीत करने के तरीकों को लेके। ये जो डिस्कशन है, ये जो बातें हैं, डिस्कस करना, सोचना, जो भी मन वचन काय जिससे भी करो, जिससे राग का ही पोषण होता है, वो स्त्री कथा है। और ये स्त्री कथा जो है असावधान करती है अपने को आत्मानुभव से, और व्रत साधने में बहुत असावधान करती है। प्रमाद है ये दूर करती है अपने को व्रत साधन में और आत्मा के अनुभव करने में। और ये कथाएं अपनी, ये डिस्कशंस अपने मन में चलते हैं या वचनों में चलते हैं तो, और आश्रव का कारण है। दूसरा क्या है? देश कथा। देश कथा कि क्या हुआ देश में, विदेश में क्या हुआ, क्या हलन चलन मच रही है, कौन प्रेसिडेंट बना, क्या ऑर्डर ला रहा है, अब क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, क्या होगा हमारा। ये सब इन्हीं बातों में लगे रहना, इन्हीं राग द्वेष की कथा में लगे रहना। वहां पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या पॉलिसी है, लेना था देना एक, और इन्हीं चीजों में लगे रहना। ये क्या है? देश कथा। आपका जो उपयोग है, चित्त है, वो आत्मा में नहीं लगा है, वो आत्मा से हिल रहा है आपका चित्त। इन चीजों में लगे हो ना आप। भोजन कथा। भोजन होता है पेट भरने के लिए कि अपना शरीर चल पाए, लेकिन अब भोजन की कथा ही चल रही है। क्या खाना था यार वहां पे। वहां पे तो बढ़िया 56 भोग बने थे, जलेबी बहुत अच्छी थी, वहां का रसगुल्ला अच्छा था, ये वो। अरे इनके यहाँ इनके तो कुछ बना ही नहीं। भोजन की सामग्री की चर्चा चल रही है, बहुत डिस्कशन चल रहा है। खाना खाने के बाद भी 2 घंटे तक भोजन भोजन का ही विचार चलता है। तो ये क्या है? ये भोजन कथा। और लास्ट है राज कथा। राज कथा यानी कि राजाओं के व्यवहार वैभव आदि की चर्चा। कितना पैसा है, क्या भाव हो गया, सोने का क्या भाव है, डॉलर का क्या भाव है, आईएनआर का क्या भाव है, ये राजा कैसा है, ये प्राइम मिनिस्टर कैसा है, ये जो सब डिस्कशन चल रहा है, ये सब क्या है? राज कथा। तो ये जो कथाएं हैं, ये कथाएं अपने को आत्म अनुभव से दूर करती है, और व्रत साधने में क्या है? प्रमाद पैदा करती है। आश्रव का कारण है, कर्म के आश्रव का। आगे आता है 4 प्रकार की कषाएं। क्रोध मान माया लोभ। इनको ज्यादा नहीं समझा रहे। क्रोध मान माया लोभ को इसको अपन समझते हैं, लेकिन ये मेन बात है कि क्रोध मान माया लोभ है अपने मन में या वचनों में कहीं भी, तो वो कहाँ पे लेके जाता है? अपने को आत्म अनुभव से चलित कर रहा है, और आवश्यक कर्तव्य करने में दोष लगा रहा है।
नींद का लोभ है तो मंदिर नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं। क्रोध ज्यादा आ रहा है तो मंदिर जाने के बाद भी मंदिर में मजा नहीं आएगा, आत्मा में स्थिरता नहीं हो पाएगी। मंदिर गए थे आत्मा में स्थिर होने के लिए, आनंद लेने के लिए आत्मा में। और क्या हुआ, क्रोध है, मान है, तो मानवश ही रहेंगे अपने को। देखो वो कैसी सड़ी साड़ी पहन गया है, हम अच्छा पहन गया है, ये दिमाग चलता रहेगा। माया चाहिए रहेगी तो कैसे ये आ गया पता नहीं, मेरे से ये पूछेगा इसको कैसे घुमाऊं, ये चलता रहेगा। तो कितनी कितनी चीजें चलती है इस जीवन में, आश्रम के कैसे गेट खुले हुए हैं बिल्कुल। ये सब विचार करने वाली बातें हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब स्त्री कथा, देश कथा, भोजन कथा, राज कथा, क्रोध मान माया लोग, ये सब क्या कर रहे हैं। अंकित आज रिमाइंडर नहीं आया। सॉरी, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा कि रिमाइंडर दे दूं, सॉरी, कल से ध्यान रखूंगा। आ, तो ये सब क्या कर, अब वैसे अभी चालू हुआ है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, आत्मा के अनुभव से चलित कर रहे हैं। और व्रत को साधने में असावधानी हो रही है, क्योंकि क्या है, पूरा उपयोग वहीं लगा हुआ है। जो अभी अपन ने देखा, इसको एक बार क्विकली वो कर देता हूँ मैं रिकैप। हमने देखा प्रमाद में कि स्त्री कथा में लगे हैं कि देखो उसने ऐसी साड़ी पहनी, उसने ऐसा पहना हुआ है, उसका बोलने का तरीका ऐसा है, वो ऐसे खाना बनाती है, वो ऐसा करता है। यही कथाएं चलती रहती खूब सारी। वो इतनी चतुर है, उसको ये होशियारी है, यही बातें चलती रहती है मन में या वचनों में। ये सब राग भरी, राग का पोषण हो रहा है। देश कथा, कि देश में अब क्या नीति आ रही है, क्या चीजें हो रही है, कौन सा ऑर्डर साइन हो रहे हैं, कौन नया प्रेसिडेंट आया, ये सब बातें चल रही है राजकथाओं की। भोजन की कथा चल रही है, क्या खाना है, क्या बनाना है, खाना खाने के बाद भी उसी का डिस्कशन, अरे यार अपन तो क्या बनाते हैं, वहां बना था खाना बढ़िया, 56 भोग बने थे। ये जो ये सब चलता रहता है, ये सब बातें दिन भर चलता क्या है, ये तो चीजें चलती है। या तो देश में क्या हो रहा है, वो फलाना प्राइम मिनिस्टर कैसा है, कोई स्त्रियों की कथा चल रही है, राग का पोषण जिससे हो, और भोजन की कथा, ये चार काम तो चलते हैं। और ये चार चलने के कारण क्या होता है, आत्मा में स्थिरता तो हो ही नहीं सकती ना, उपयोग तो पूरा उसमें लगा हुआ है। और व्रत तो दूर की बात है, व्रत साधने में असावधानी, क्योंकि अपने में इतना राग और वो सब भरा हुआ है इन सब की चर्चा करने में, कि वो व्रत साधने में सावधानी रह ही नहीं पाती, बहुत दोष लगते हैं। ये प्रमाद है, प्रमाद। और ये प्रमाद जो है आश्रव का कारण है। ठीक है, ऐसे ही चार कषाय ले लेना, चार कषाय को नहीं समझा रहे। फिर पांच इंद्रियों में वशता, इंद्रियों के वश है, स्पर्शन इंद्रियों के विषयों का चिंतन चल रहा है, रसना इंद्रिय के विषय का चिंतन चल रहा है, घ्राण इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय के विषय का चिंतन, श्रोत इंद्रिय के विषय का चिंतन, उसी का चिंतन चल रहा है, उसी की चर्चा चल रही है। जैसे कि अरे यार आज तो ठंड है, आज बढ़िया ये सब लगाएंगे, हीटर लगाएंगे, घर जाके ऐसे सोएंगे, वो कपड़े पहनेंगे, वो पहनने में बड़ा सॉफ्ट लगेगा, वो अच्छा लगेगा, छूने में अच्छा है वो चीज, बहुत सारी बातें हैं। रसना इंद्री, आज भोजन में क्या खाना है, वही विचार चल रहा है, सुबह से उठे वही विचार चल रहा है। स्वाद में इतना रत है ना, जीव स्वाद में इतना रत है कि उसी का विचार चल रहा है, तो दूसरी चीजें तो है ही नहीं। फिर घ्राण इंद्री, कि अब बढ़िया खाने में खुशबू आना चाहिए, ये डालेंगे वो डालेंगे, आज घर में ये होने वाला है, ये करना है अपने को, कि बढ़िया सुगंध आती रहे, ये छिड़कना है वो छिड़कना है सब जगह, मतलब ये सब यही विचार चलते हैं। चक्षु इंद्री, देखने में अपने को सुंदर सुंदर चाहिए सब कुछ, अब ये देख लें, चलता रहता है मोबाइल में, ये देख लें, ये अच्छा लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है, या तो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या यूट्यूब पे, किसी पे भी वही चीजें देखने में, या बाहर जाके अपन देख रहे हैं कुछ शोज वगैरह, कि उसमें रति अपने को, उसमें बहुत प्रीति है, उसके वश है अपन इंद्री के। और श्रोत इंद्री, जिससे राग उत्पन्न हो, ऐसे संगीत आदि को श्रवण करना। ये सब क्या है, ये सब क्या कर रहे हैं, इनसे प्रॉब्लम क्या है, कि इसमें राग होने के कारण, इसमें प्रीति होने के कारण अपना जो आत्मा है, इसमें प्रीति नहीं हो पाती, उसमें उपयोग नहीं लग पाता। और ये क्या है, ये प्रमाद है, असावधानी है स्वरूप के प्रति। और ये असावधानी क्या करती है, आश्रव का कारण है, भाव आश्रव के भेद है ये। निद्रा, निद्रा है, अगर निद्रा है तो निद्रा में जीव को क्या है, कि आत्मानुभव नहीं हो पाता, जागृत अवस्था में ही होता है वो। तो निद्रा के वश जीव क्या है, बहुत प्रमादी। आप इसलिए मुनिराज को देखो, बहुत अल्प समय सोते हैं, जागते रहते हैं, स्थिर रहते हैं,
आप देखना, जो बहुत ज्ञानी ध्यानी जीव होते हैं कम निद्रा लेते हैं। स्नेह, स्नेह मतलब किसी चीज के प्रति, किसी इंसान के प्रति इतना स्नेह है, तो स्नेह होगा तो क्या होगा, मन ही नहीं लगेगा अपने स्वरूप में। क्यों? आधा मन तो उस व्यक्ति के प्रति है, आधा मन तो उस चीज के प्रति है। स्नेह इतना डेवलप्ड है कि क्या करें, शुद्ध स्वरूपानुभव से चलित हो जाना। ये क्या है? स्नेह प्रमाद। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें पाई जा रही है, इन सब से क्या हो रहा है? आश्रय हो रहा है। ये प्रमाद के भेद हैं। तो ये इन सब चीजों में आप देखिए कि दोनों चीज साथ में लेके चलनी पड़ेगी। आत्मा का स्वरूप अच्छे से समझें, आत्मा कैसा है उसको अच्छे से समझें, आत्मा को प्राप्त करने से क्या फायदा होगा, आत्मा अच्छे से समझ में आया और मैं आत्मा हूं, ये चीज सेंस डेवलप हुआ, ये श्रद्धान डेवलप हुआ, तो फिर उसमें अच्छा लगेगा। और उसमें अच्छा लगेगा तो ये इंद्रियों की वशता, स्नेह, निद्रा, ये सब जो है, ये सब चीजें कम होती है। पैरेलली दोनों चीजें चलती है। सिर्फ एक कि भावुकता में आके सब चीजें छोड़ी तो क्या होगा, वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाती है, क्योंकि वो भावुकता के वश था ना, किसी चीज को देख के, किसी इंसान को देख के। वो आपके अंदर से पूरा श्रद्धान पूर्वक डेवलप नहीं हुआ था। इसलिए द्रव्य संग्रह में दोनों अंतरंग की भी और बहिरंग की दोनों डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है। ये अपनी किसकी बात हुई? प्रमाद की। प्रमाद के 80 भेद भी बनते हैं, 80 भंग बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। 4 विकथा है, 4 कषाय है, 5 इंद्रिय है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। तो 80 भेद हो गए। कैसे होंगे 80 भेद? देखिए ऐसे बनाते हैं। स्त्री कथा, क्रोध और स्पर्शन इंद्रिय वशता। स्त्री कथा, मान, स्पर्शन इंद्रिय वशता। ऐसे आप भेद बनाते जाइए तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 80 भंग भी बन जाते हैं। और निद्रा और स्नेह तो सब में लगेगा ही, कि वो तो एक एक ही भेद है। ये प्रमाद हुआ। प्रमाद के बाद कषाय आता है। 4 कषाय हैं। कषाय के उत्तर भेद भी अपन सबको पता है, उसको बहुत डिटेल में मैं बोल नहीं रहा हूं अभी। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्ष अनावरण, प्रत्यक्ष अनावरण और संज्वलन। तो यहाँ पे ये कषायों के कारण, क्रोध मान माया लोभ है, अलग अलग टाइप की कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्ष अनावरण, प्रत्यक्ष अनावरण और संज्वलन। ये इस प्रकार का क्रोध के, उससे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सब में। इतना क्रोध है अपने को अपने प्रति कि क्या है, कि अपन मिथ्यात्व को छोड़ते ही नहीं है, आत्मा की तरफ देखते ही नहीं, इतना क्रोध है अपने को। ये क्रोध है अपने आत्मा के प्रति, अपन बहुत क्रोधित है। एक एग्जाम्पल आता है, एक छोटा सा किस्सा है कहानी का। पवनजय थे, पवनजय, हनुमान जी के पिताजी। और उनकी पत्नी थी चेलना। चेलना थी शायद, चेलना, या हो सकता है मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, लेकिन पवन, अंजना, अंजना। अंजना, सॉरी, अंजना, सॉरी, हाँ, यस। पवनंजय और अंजना। हाँ राइट, ठीक है, अंजना। तो क्या हुआ कि उनका विवाह होने वाला था, और वो सखियां आई और अंजना को लेके उनके उद्यान में बैठी थी और कुछ बात कर रही थी। तो उसमें कुछ बात निकली कि अरे वो तो हमको बहुत पसंद करते हैं और हमारे पीछे बहुत लगे हुए हैं, इस तरह की कुछ बात चली, जिसमें थोड़ा सा पवन अंजय का हास्य रूप से मजाक भी करा गया। पवन अंजय ने वो बात सुन ली। पवन अंजय को इतना क्रोध आया कि 6 महीने तक उसने, पवन अंजय ने अंजना का चेहरा तक नहीं देखा। 6 महीने तक। कितने? 6 महीने तक इतना क्रोध आया। तो ये क्रोध के कारण हुआ ना। तो अगर अपन देखिए, अपन क्या कर रहे हैं, अनादिकाल से अपनी आत्मा की तरफ देखा नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे? क्रोध ही तो है ये भी। कि इतने क्रोधित हैं अपन अपनी आत्मा की तरफ कि अपने आत्मा का स्वरूप देखने देखना ही नहीं चाहते अपन। इतना क्रोध भरा हुआ है अपने को आत्मा के स्वरूप के प्रति। तो ये अनंतानुबंधी क्रोध यही है, कि अपने आत्म स्वरूप की तरफ नहीं देखना। मिथ्यात्व इतना गाढ़ा है, मिथ्यात्व इतना अच्छा लगता है, और आत्मा स्वरूप अच्छा नहीं लगता, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अनंतानुबंधी क्रोध। ठीक है, सिर्फ क्रोध का बताया है। अप्रत्यक्ष अनावरण, इतना क्रोध है कि हमको व्रत लेने के भाव ही नहीं आते कि आत्मा का चारित्र का उद्धार करें। प्रत्यक्ष अनावरण,
इतना क्रोध है हमको कि महाव्रत लेने के भाव ही नहीं आते कि चलो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जीवों के प्रति भी क्रोध है और अपने प्रति भी क्रोध है। और संजुलन क्रोध इतना है कि जैसा आत्मा का स्वरूप है उस आत्म स्वरूप में जाना ही नहीं चाहते। ये क्रोध है अपने में, क्रोध में। तो ये चारों प्रकार के क्रोध, क्रोध से बताया है। मान माया लोभ में भी लगाया जा सकता है ये सब। तो ये क्या है, ये कषाय हैं। पहले अनंतानुबंधी जाती है, फिर अप्रत्यक्ष अनावरण, फिर प्रत्यक्ष अनावरण, फिर संजुलन, लाइन से जाती है। जिसके अप्रत्यक्ष अनावरण गई उसके अनंतानुबंधी भी कषाय भी गई। अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय देश संयमी को जान जाती है, प्रतिमा, जो प्रतिमा होती है ना वहां से। प्रत्यक्ष अनावरण सकल संयमी मुनिराज होके जाती है। और संजुलन जो है मुनिराज आगे जो चढ़ते हैं ऊपर श्रेणी में, तो उनके संजुलन कषाय का भी नाश होता है। ऐसे ये चार कषाय हैं। ये कषाय जो हैं, जब तक कषाय हैं तब तक, तब तक आश्रव बना रहेगा। जी बोलिए। तो अंकित, योग से भी बनता है फिर? हाँ, योग का भी आएगा, नीचे योग भी है। अच्छा, तो 25 तरह के योग बताएंगे उसमें? योग के भेद देखते हैं आप, इन्हें 15 योग है ना? 15 योग के इनने नाम लिए हैं, ये देखिए आगे लिए हैं नाम। बता रहे हैं, उसके एक एक की डेफिनेशन आएगी यहाँ अच्छा पे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, बताएंगे तो कोई बात नहीं, हाँ, ठीक आ है। रही है वो। ठीक है। हम्म। फिर हास्य, ये 9 कषाय है। 9 कषाय जो है, कषाय के जैसे वो होता है ना, कुत्ता होता है और मालिक होता है। तो कुत्ता जो है अपने मालिक के डंडे के इशारे पे ही काम करता है। वैसे ये 9 कषाय जो है, कषाय है, कषाय के आधार से काम करती है 9 कषाय। ये 9 कषाय का विषय ज्यादा नहीं ले रहे, लेकिन इतना समझना, 9 कषाय जो है ये भी क्या है, भाव आश्रव के कारण है। मतलब जब तक कषाय हैं तब तक आश्रव बना रहेगा। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये सब जब तक है तब तक बना रहेगा। योग, योग क्या है, पहले समझाया था। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, ये क्या है, योग है। योग के वैसे तो 3 भेद है, मन वचन काय। इनके और फर्दर बाइफरकेशन करते हैं तो 15 भेद हो जाते हैं। 15 भेदों में देखिए, मनोयोग के कितने भेद बताए इन्होंने, 4 भेद बताए, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। वचन के कितने बताए, 4, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। और काय योग के कितने भेद बताए, काय योग के भेद बताए हैं 7, 8 और 7 15। औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमान का योग। ऐसे 15 योग बताए हैं। और ये जो योग हैं ये आश्रव के कारण हैं। योग की बात चली है तो पैरेलली एक और चीज बता देते हैं कि योग अकेला, मतलब ये योग से आश्रव तो हो जाएगा लेकिन बंध नहीं होगा। बंधन होने के लिए कषाय जरूरी है। जब तक चिकनाहट नहीं है राग द्वेष की तब तक बंधन नहीं होगा। अपन ने पढ़ा था ना, इरियापत आश्रव, सांप्रायिक आश्रव और इरियापत आश्रव, 2 प्रकार के आश्रव पढ़े थे, अगर आपको ख्याल हो तो, तत्वार सूत्र में। तो वो कषाय है तो आके बंधन होता है, और कषाय नहीं है तो कर्म आएंगे। ऐसे फेंके दीवार पे और धूली जो है वो नीचे की नीचे गिर गई। ठीक है। योग है, अनंत भगवान को योग है 13वें गुण स्थान में। खूब कर्म आते हैं, कर्म आते हैं लेकिन आके चिपक नहीं पाते। क्यों नहीं चिपक पाते, बंधन नहीं होता, क्योंकि कषाय नहीं है। ठीक, आएगी बंधन की बात। ये इसका क्या मतलब है, उभय और अनुभय वाला? ये सब डेफिनेशन अब आने वाली है। लाइन, अच्छा, ठीक। ठीक लाइन है, से भी ठीक। यही आने वाला है। ये पहले अच्छा। उसमें भी बताया था मैंने, गोमट सार में भी आपको बताया था। अभी रिपीट हो रहा है, ये कुछ दिन पहले ही बताया था। हाँ, अच्छा। सत्य मनोयोग, इसमें एग्जाम्पल नहीं है क्या? आपने गोमट सार कब पढ़ाया? नहीं, गोमट सार नहीं पढ़ा है। बीच बीच में अगर ऐसे विषय आ जाते हैं ना, तो उसमें अच्छा। क्या है, वो टॉपिक में खोल लेता हूँ इसमें। क्या उसमें चार्ट्स एंड टेबल में क्विकली दिख जाता है अच्छे से, इसलिए मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। काय योग में ना, गति इंद्री काय योग, काय मार्ग नाम है। नहीं, काय नहीं। अगर अंकित सबको प्रॉब्लम नहीं तो मेरे को एक बार वो आपसे
सिद्ध भगवान के 8 गुण को समझना है एक्चुअली। वो भी ले लेंगे अपन, सिद्ध भगवान की गुण भी, मतलब अपने को पहले लेना हो तो पहले ले लेंगे, नहीं तो नहीं नहीं, सबको समझना तो, नहीं तो मैं आपसे अलग से बात हाँ करूंगी। कुछ टाइम में आने ही वाला है, वो विषय भी कुछ टाइम में आएगा, लेकिन अच्छा। अपन कर लेंगे उसके पहले ही बात। ये देखिए यहाँ हम्म। पे क्या एक साथ दिख जाते हैं, इसलिए मैंने गोमट सार खोल लिया ये। ये देखिए, सत्य मन असत्य उभय अनुभय, पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, फिर क्लियर हो जाता है। देखिए, सत्य मन की समीचीन पदार्थ का विषय करना, असत्य मन मिथ्या, और डेफिनेशन देख लेंगे। उभय यानी कि सत्य भी असत्य भी, उभय यानी कि दोनों, तो सत्य भी हो असत्य भी हो। अनुभय यानी कि ना सत्य है ना असत्य है, ये अनुभय, मन पे लगा लेंगे उसे। ऐसे सत्य वचन भी होते हैं 10 प्रकार के, असत्य वचन होते हैं जो सत्य से विपरीत हो, उभय वचन जो सत्य भी हो और असत्य भी हो, दोनों हो सकते हैं। अनुभय यानी कि ना सत्य हो ना असत्य हो। इनके एग्जाम्पल कुछ आते हैं, देखते हैं। देखिए, ये काय के हैं, सत्य मन के, और वचन में भी आ जाएंगे, जैसे कि जल। जैसे अपन ने मन में सोचा ये जल है, और वाकई में वो जल है, तो क्या है, वो सत्य मन का विषय हुआ, सत्य मन, सत्य मनोयोग। और वहां पे मिराज था, मिराज इफेक्ट, मरीचि का जल, तो वो क्या है, अपने को मन में लग रहा था कि जल है ये, लेकिन क्या निकला, वो मरीचि का जल, यानी कि असत्य मनोयोग हुआ वो। उभय मनोयोग क्या है, कि कमंडल था, उसको मन में क्या समझ रहे थे अपन, घट समझ रहे थे। अगर मन में चल रहा है तो मन में समझ रहे थे, वचनों में होगा वचन योग, तो वचन में कि कमंडल को घट कहना, घड़ा कहना। क्यों, वो सत्य भी है और असत्य भी है, क्यों है दोनों, क्योंकि सत्य इसलिए है क्योंकि जो काम घड़े का होता है वही काम कमंडल कर रहा है, क्या कर रहा है, पानी रखने का काम, इसलिए सत्य है। लेकिन वो घड़ा जो है कमंडल आकार का नहीं है, और कमंडल जो है वो घड़े आकार का नहीं है, इसलिए क्या है, असत्य भी है, इसलिए इसको क्या बोला, उभय। और अनुभय यानी कि जिस जो सत्य ना सत्य है ना असत्य, उसमें कोई निर्णय नहीं है पदार्थ का, होगा कुछ है, ये कुछ है। अब बताओ, ये कुछ है में सत्य बोले कि असत्य बोले, तो उसको हम बोलते हैं अनुभय। मन में भी हो सकता है, वचन में भी हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल आपको समझ में आया नीतू दीदी, उभय। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हाँ, यस समझ में आ गए, हाँ। अब ये जो वचन, जो सत्य वचन है ना, वो 10 प्रकार का होता है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे जनपद का, जैसे कहीं पे राइस बोलते हैं, कहीं पे भात बोलते हैं, कहीं चावल बोलते हैं, कहीं कुल्लू बोलते हैं, कहीं चोरू बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब गलत थोड़ी है कि हमने राइस बोल दिया, हमने चावल बोल दिया, हमने भात बोल दिया। जहां जैसा देश हो, जहां जो चलता हो वचनों में, वो सही है, गलत थोड़ी है। ठीक है, और जैसे और दो चार देख लेते हैं इसमें। अ देखिए, संभावना सत्य, कि आता है कि इंद्र में इतनी शक्ति होती है कि पूरे जम्बू द्वीप को उलट सकता है। इंद्र में इतनी शक्ति होती है, ये संभावना सत्य है। कभी कभी किसी इंद्र को आपने उलटते हुए नहीं देखा कि किसी ने जम्बू द्वीप पलट के फेंक दिया हो, लेकिन ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए सत्य है। कहीं करते हुए नहीं देखा है अपन ने, ऐसा ना हुआ है आज तक। इन्हें शक्ति बताने के लिए संभावना बता रहे हैं कि पॉसिबल है, ऐसा कर सकता है। ठीक है, रूप सत्य, क्या, नहीं इसमें क्या है, नाम सत्य लेते हैं, नाम सत्य। जिनेंद्र भगवान ने नहीं दिया, फिर भी क्या नाम रखा, जिनदत्त। जिनदत्त का मीनिंग होता है जिनेंद्र भगवान द्वारा दिया हुआ। भगवान ने नहीं दिया लेकिन नाम रख लिया ना, नाम सत्य है ये। ऐसी स्थापना सत्य, आप एक मूर्ति लाए, उसमें आपने क्या लगाया, चंद्रमा बना दिया, और क्या बोला, ये हमारे चंद्र प्रभु भगवान है, ये स्थापना सत्य है, सत्य है ना वो। तो क्या अलग अलग अपेक्षा से सत्य होते हैं, उन अपेक्षाओं को भी समझ लेना चाहिए। ये व्यवहार सत्य, एक होता है नेगम आदि नयों की अपेक्षा से। अभी तो चावल उठाए ही थे हाथ में मंदिर से आके, क्या बोले, क्या कर रहे हो, चावल बना रहे हो, अरे अभी कहाँ भाग भात पका रहे हो, अभी तो डब्बा उठाया ही है। ठीक है, तो ये सब अपेक्षाएं समझ लेना चाहिए, 10 प्रकार के सत्य होते हैं।
ऐसे अनुभय वचन भी होते हैं, जो अनुभय वचन आए ना, अनुभय यानी कि जो ना झूठ है ना सत्य है, उसके भी एग्जाम्पल्स हैं, देखिए कितने सही है। जैसे किसी को बोला, ए लड़के इधर आओ तो, अब इसमें ना सत्य है ना असत्य है कि नहीं। आप किसी को बोला, एक काम करो ये काम कर दो तो, चलो चावल धो दो तो, ना सत्य है ना असत्य है। किसी से पूछा, ये क्या रखा हुआ है, तो अब इसमें ये क्वेश्चन पूछने में कौन सा ना सत्य है ना असत्य है, जनरल बात है ना। तो ये जो चीजें हैं ये सब क्या है, ये अनुभय वचन है। किसी ने बोला कि मैं इसका त्याग करता हूं, बताओ इसमें सत्य है कि असत्य है, दोनों ही नहीं है। ये क्या है, अनुभय वचन है। ये भेद क्यों बता रहे हैं वचनों के, कि देखो इतने अलग अलग टाइप के वचन होते हैं, अनुभय उभय सब प्रकार के वचन होते हैं। ये सब वचन क्या है, योग प्रवृत्ति है, वचन योग प्रवृत्ति है। कुछ भी छूट नहीं जाए इसलिए डिटेल में बताया पूरा, अंदर पूरा बताया कि देखो एक एक छोटी छोटी चीज भी देखो कितने तरह से योग होते हैं, मन वचन का योग। और ये योग जो है ये भी कर्म आश्रव के कारण है। ठीक है, इतना इसे और आप पढ़ लेना इसमें से, मैं तो आपको कुछ कुछ इसमें से बता रहा हूं। ठीक है, और क्या है, काय योग। काय योग देख लेते हैं अपन इसमें। काय योग क्या है, एक होता है औदारिक काय योग। ठीक है, ये जो अपना स्थूल शरीर है ये होता है औदारिक शरीर। ठीक है, औदारिक मिश्र होता है जन्म से शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक। ये पहले भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था औदारिक मिश्र का और मैं जवाब नहीं दे पाया था, आज भी अ, इसको होल्ड ही कर रहा हूं। वैक्रिक शरीर क्या है, वैक्रिक शरीर होता है एक तो नारकियों को और देवों को और रिद्धिधारी गुणों के कारण जिनको रिद्धियां मिलती है, विक्रिया रिद्धि, उनको भी वैक्रिक शरीर हो जाता है, उनको वैक्रिक का योग हो सकता है। वैक्रिक मिश्र, ये मिश्र वाले जो है ना, ये मेरे को एक बार देख के व्यवस्थित देखने पड़ेंगे। आहारक शरीर और आहारक मिश्र। आहारक शरीर जो है आ, आगे चार्ट में आएगा उसमें देख लेते हैं। आहारक मिश्री और कार्बन शरीर जो होता है, जो कर्म रूप मिलता है ना अपने को शरीर, कर्म रूप शरीर जो होता है, 8 कर्म रूप शरीर, ये क्या है, कार्बन शरीर है। तो ये काय योग हो गए। अब आगे अगर आहारक शरीर का होगा, ये आगे आहारक शरीर का। आहारक शरीर पहले बताया है, छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, उनको क्या होता है, पुतला निकलता है। कुछ संदेह हुआ तो पुतला निकला, श्रुत केवली केवली के पास गया, असंयम को दूर करने के लिए हुआ, दीक्षा कल्याणक में जाने का मन हुआ, कल्याणकों में जिन ग्रह जिनेंद्र भगवान की वंदना का मन हुआ, तो एक पुतला निकलता है सफेद कलर का, वो क्या है, वो आहारक शरीर है। तो आहारक का योग भी होता है। ठीक है, ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। ये डिटेल में नहीं गए हैं अपन, डिटेल में जो है ये पूरा शरीर का जो है ये आपको इसमें मिल जाएगा, आप इसमें गोमटसार जीव कांड में देख लेना, या फिर ये द्रव्य संग्रह की टीका में भी वही बात लिखी है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस थे तो मतलब वो चार्ट से थोड़ा क्लियरली हो जाता है। ठीक है, आई होप थोड़ा सा वो क्लैरिटी बनी होगी विषय के बारे में। ठीक है, तो ये क्या था, काय योग। अब ये सब देखिए क्या लिखा है, इन सब आश्रमों के जानने से क्या लाभ है। आपने हमको 2 दिन लगा दिए ये आश्रव समझाने में, क्यों जाना हमने इतना आश्रव, तो उसका आंसर लिखा है, ये सब आश्रव विभाव रूप है, मैं मात्र चैतन्य स्वरूप हूं। इस प्रकार अंतर जानने से भेद विज्ञान होता है, तथा भूतार्थ नय से आश्रव का जानना निश्चय सम्यक की उत्पत्ति का कारण है। एक आती ना लाइन, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गई है, छड़ाला में आता है कि जब तक दोष नहीं जानेंगे, गुण नहीं जानेंगे, क्या काम का है क्या छोड़ने लायक है, तब तक हम अपना कल्याण कैसे करेंगे। तो आश्रव जो है वो विभाव है, मेरा नेचुरल स्वरूप नहीं है आत्मा का। आश्रव रूप होना ये क्या है, पर्याय है, विभाव पर्याय है, नेचर नहीं है ये ऐसे ये होना। क्रोधी मान माया लोभी होना ये मेरा नेचर नहीं है, प्रमादी होना ये मेरा स्वभाव नहीं है, मिथ्यात्वी रहना ये मेरा स्वभाव नहीं है।
योग रूप रहना मेरा स्वभाव नहीं है। अविरति रूप रहना ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये क्या है? विभाव है, गंदगियां हैं। तो गंदगियां पता चली कि ये तो गंदगियों के कारण हो रहा है, और मैं नेचुरली तो ऐसा हूं नहीं, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं। तो उसको प्रकट करने का एक पता चलता है। करे काम ये करने का है हमको। अभी तक जो करते आ रहे हैं इसी में मस्त नहीं रहना है। जो नेचुरल अच्छा क्लीन स्वरूप है उसको प्राप्त करना है। तो ये जानने से एक भेद विज्ञान होता है। एक नई विज्ञान पैदा होता है, विशेष ज्ञान पता चला। उस विशेष ज्ञान से अपन भेद कर पाते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूं तो कैसा हूं, कितना अलग हूं इन सब चीजों से। और ये जानने से क्या होता है? वास्तविकता में आश्रव से दिमाग हटता है, आश्रव से ध्यान हटके वास्तव में श्रद्धान क्लियर होता है आत्मा के प्रति, और सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। सम्यक दर्शन आया है ना। आत्मा में रुचि उत्पन्न होना वो सम्यक दर्शन है। आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है। और आत्मा में लीन होना सम्यक चारित्र है। छह डाला की तीसरी ढाल। ठीक है, चौथी ढाल, सॉरी। ठीक है। तो ये आई होप ये आश्रव समझने से, ये आश्रव समझे तो पता चला कुछ प्रॉब्लम, कुछ गड़बड़ियां हैं, लेकिन ये मेरा नेचर नहीं, ये भी पता चला। और ये पता चला कि मेन काम क्या करना है? जो मेरा क्लीन स्वरूप है उसको प्राप्त करना है। आप समय सार जी पढ़ेंगे, उसमें भी एक गाथा आती है। आ, अरे यार क्या था? जो शुद्धता को जानता वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो अविशुद्ध जाने आत्म को वो अशुद्धता को प्राप्त हो। जो शुद्ध जानेगा आत्मा को वो शुद्ध आत्मा प्राप्त करेगा, क्योंकि उसका फोकस उधर है ना। आप भावना योग करेंगे, भावना योग में भी महाराज जी शुरू में पहले यही बोलते हैं। उनका जो कॉन्सेप्ट चालू होता है ना, वो जो पूरा उससे पॉजिटिविटी और उसमें अफर्मेशंस में गए, वही कि शुद्ध देखो अपने आप को। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, शुद्धता की तरफ फोकस करो। तो शुद्ध स्वरूप भी है मेरा, उधर फोकस करना सिखाता है ये द्रव्य संग्रह, स्टार्टिंग करवाता है। फिर आगे प्रवचन सार, समय सार जी, पंचाशी का है, ये उसमें और डिटेल में अच्छे से लेके जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपन इतना डिटेल में जान रहे हैं। कुछ कमेंट आया है? हम तो सारे दिन यही करते रहते हैं, आश्रव। हाँ, आश्रव ही चलता है अपने को। आश्रव ही तो चल रहा है अनादिकाल से, और अभी भी यही चल रहा है। पढ़ने के बाद अपने को मतलब मेन चीज इसमें यही है कि ये जागृति रहना, इन सब चीजों को जान के एक वो तो पता चले कि हाँ गड़बड़ चल रही है, ये माइंड में रहेगा। तो फिर पुरुषार्थ होगा कि हाँ आत्मा को जानो। आत्मा का स्वरूप पता चला, उस पे फोकस होगा, उसमें मजा आएगा। तो इन सब चीजों से थोड़ा ध्यान हटेगा, थोड़ा समय तो कम होएगा इनके प्रति, इन आश्रमों के प्रति। मंदिर आए, मंदिर में क्या हुआ? वो भोजन के प्रति जो आश्रव रहता था वो कम हो गया हमारा। चीजें कम, पूजा करी, विधान करा। जो भूख लगती थी 10 बजे, आज क्या हुआ? आज वो भोजन के प्रति जो आश्रव था वो कम हुआ हमारा। वो अलग आश्रव है, मंदिर में जो आश्रव हो रहा है वो अलग चीज है। अभी पुण्य पाप की बात नहीं चल रही है, लेकिन एक मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। ऐसी आत्मा के प्रति जागृति हुई, आत्मा में आनंद आने लगा, तो इन सब चीजों के प्रति आश्रव भी हटता है। इसलिए व्रत आदि भी लिए जाते हैं बचने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़िए। एक क्वेश्चन तो, भूतार्थ नय से आश्रव का जानना किस प्रकार है, ये पढ़ लेते हैं। पढ़िए, किसी को पढ़ना है तो प्लीज पढ़िए ये क्वेश्चन। आप पढ़ रहे हैं कोई? मैं पढ़ देती हूँ। आप पढ़िए। भूतार्थ नय किसे कहते हैं? एक के गुण पर्यायों को उसी उस ही एक की और झुकते हुए उस एक में ही जानने को भूतार्थ नय कहते हैं। ये समझाया था, भूतार्थ नय, निश्चय नय। अपना शुरू शुरू में जब चला था खूब नए आते थे उसमें। निश्चय नय बताए थे, अशुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय। तो निश्चय नय क्या करता है? जौन सा द्रव्य है और जौन सी पर्याय है, तो उसी द्रव्य की पर्याय को उसी द्रव्य का कहना, वो क्या है? निश्चय वो निश्चय नय है। याद आया? और व्यवहार न्याय क्या करता है? दो द्रव्यों को मिला के बात करता है। एक पुद्गल है, एक जीव है, दोनों को एक करके बात करेगा। ये शरीर मेरा है, ये व्यवहार न्याय से कह रहे हैं। हम्म। है ना निश्चय? जैसे हाँ जी जैसे बोलिए। चीनी का डब्बा।
चीनी का डब्बा, ठीक है। और हाँ। निश्चय नय में आया था अशुद्ध निश्चय नय, कि राग द्वेष मोह, राग द्वेष ये जीव कैसा है, क्रोधी है। तो जीव को क्रोधी कहना, क्रोध रूप पर्याय को जीव का कहना, तो जीव की पर्याय है ना, तो अशुद्ध पर्याय को जीव का कहना, या शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय, ये जीव जो है केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान स्वरूप है, तो केवल ज्ञान पर्याय को जीव का कहना, शुद्ध पर्याय को जीव का कहना, ये शुद्ध निश्चय नय। और परम शुद्ध निश्चय नय, उसमें ना पर्याय की बात करते हैं ना गुण की बात करते हैं, भेद की बात नहीं होती, अखंड स्वरूप की, ये तो भैया जीव है, अखंड जीव है, ये परम शुद्ध निश्चय नय। तो ये भूतार्थ नय निश्चय नय एक ही बात है, जो गुण पर्याय हैं उनको जीव का ही कहना, यहाँ पे ये वो इसलिए निश्चय ने बताया आपको। तो अब क्वेश्चन आता है 104 नंबर का, पढ़िए। भूतार्थ नय से आश्रव का जानना किस प्रकार है? हम्म। ये सब आश्रव पर्याय हैं। उत्तर, किस द्रव्य की हैं? जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य के किस गुण की हैं? मिथ्वात तो सम्यक्त श्रद्धा गुण की पर्याय है, और योग योग शक्ति की पर्याय है। शेष सब चारित्र गुण की, ओके, पर्याय है। शेष सब चारित्र गुण की पर्याय हैं। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्यायों को यथार्थ जानकर एकत्व और उपयोग जावे, एकत्व की ओर उपयोग जावे। इस प्रकार जानना भूतार्थ न्याय का जानना होता है। जैसे यह लोभ पर्याय चारित्र गुण की है, इस बोध में पर्याय दृष्टि से गौण हो जाती है और गुण दृष्टि मुख्य हो जाती है। पुनः चारित्र गुण जीव द्रव्य का है, इस बोध में गुण दृष्टि गौण हो जाती है और द्रव्य दृष्टि मुख्य हो जाती है। पश्चात द्रव्य दृष्टि में विकल्प का अवकाश न होने से द्रव्य दृष्टि भी छूटकर केवल सहज आनंद में परिणमन का अनुभव रह जाता है। इस शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति को निश्चय सम्यक्त कहते हैं। इस प्रकार भावाश्रव के स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन करके अब द्रव्याश्रव के स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। देखते हैं इस आंसर में क्या लिखा है। ये जितने भी आश्रव बताए ये सब पर्याय हैं, ये अवस्थाएं हैं ना। पर्याय क्यों है, अवस्थाएं हैं। क्रोधी हुआ, जीव का भाव क्रोधी हुआ, जीव अपनो परिणाम, अपनो परिणाम है ना, आत्मा के परिणाम कैसे हुए, भावाश्रव वाले क्रोध वाले हुए, तो वो उस समय के लिए क्रोधी हुआ ना, अवस्था है। अवस्था यानी कि पर्याय, यानी जितने आश्रव बताए भावाश्रव ये क्या है, ये पर्याय हैं। किस द्रव्य की पर्याय हैं आप ये हमको बताओ। देखो ये जीव द्रव्य की पर्याय हैं, पुद्गल की क्यों नहीं है, कि पुद्गल द्रव्य की पर्याय तो द्रव्य आश्रव है, जो कर्मों का आना होता है। ये सब किस में हो रहे हैं, जीव द्रव्य में हो रहे हैं ना, इसलिए हम निश्चय ऐसे बता रहे हैं आपको। अब जीव द्रव्य में हो रहे हैं तो हमने तो द्रव्य के बारे में, देखो द्रव्य गुण पर्याय हमने पढ़ रखा है। अब हमको आप ये बताओ जीव द्रव्य के कौन से गुण के, हमको तो बहुत सारे गुण पता है जीव के, कि जीव में श्रद्धान होता है, चारित्र होता है, सुख होता है, वीर्य होता है, और अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, अगुरु लघुत्व है, प्रमेयत्व है, प्रदेशत्व है, और बोलो हम 47 शक्तियां गिना देंगे, सब गुण है बहुत सारे हमारे पास। ये बताओ जीव द्रव्य के कौन से गुण की पर्याय हैं ये सब आश्रव, तो बता देते हैं। देखो जो पहले मिथ्यात्व बताया ना, वो तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। मिथ्यात्व का काम किससे रिलेशन है, श्रद्धान से। श्रद्धान उल्टा कर दिया, तो जो श्रद्धान उल्टा हो गया वो क्या है, मिथ्यात्व गुण की पर्याय है, ठीक है। और योग जो है, वो योग एक योग शक्ति होती है, उसकी पर्याय है। और बचा क्या, अविरति, प्रमाद और कषाय। ये अविरति प्रमाद कषाय तीनों किस में आएगा, ये सब चारित्र गुण की पर्याय हैं। इतना अपने को क्लियर हुआ कि हाँ ये पर्याय हैं। एक एक गुण का देखो, एक एक गुण का कैसे नाश हो रहा है, ये डिटेल पढ़ के ये पता चला कि देखो एक श्रद्धान गुण को नाश कर रहा है, एक चारित्र गुण को पकड़ पकड़ के नाश कर रहा है, एक योग शक्ति को नाश कर रहा है। और डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे गुणों को नाश करने वाले एक एक गुण और पता चल जाएंगे। एक गुण एक से ज्यादा, एक आश्रव जो है वो एक से ज्यादा गुणों का भी नाश कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन अब ये मुख्य रूप से बताया है, तो पता चला ना कि एक एक कि अपने आत्मा के कैसे गुणों का नाश हो रहा है, बर्बादी हो रही है, विभाव परिणमन हो रहा है इन आश्रव के कारण।
इस प्रकार द्रव्य गुण पर्यायों को यथार्थ जानकर एकत्व की ओर उपयोग जावे। अब अपन ने जान लिया द्रव्य गुण पर्याय, यानी कि अपनी आत्मा के गुणों का, पर्यायों का गड़बड़ियां चल रही है। यानी कि गुण पर्याय द्रव्य जो है, ये सब क्या है, गुण और पर्याय किसके हैं, इस द्रव्य के ही हैं। तो एकत्व की ओर जावे, इस आत्मा की तरफ जावे, इस प्रकार जानना भूतार्थ नय का जानना होता है कि इस पर्यायों और गुणों से कहाँ लेके जा रहे हैं, आपको जीव द्रव्य की तरफ लेके जा रहे हैं। खोल खोल के बता रहे हैं ना डिटेल में। जैसे यह लोभ पर्याय चारित्र गुण की है। लोभ पर्याय क्या, लोभ ही पर्याय हुई, लोभी हुआ जीव। तो किसकी है, चारित्र गुण की पर्याय। इस बोध में पर्याय दृष्टि से गौण पर्याय दृष्टि से गौण हो जाता है और गुण दृष्टि मुख्य हो जाती है। क्यों मुख्य हो गई, क्योंकि अब हम अवस्था पे फोकस नहीं कर रहे हैं, किस पे फोकस कर रहे हैं, चारित्र गुण पे फोकस कर रहे हैं। जिस तरीके से आप सेंटेंस बोल रहे हो, पुनः चारित्र गुण जीव द्रव्य का है, इस बोध में गुण दृष्टि गौण हो गई और द्रव्य दृष्टि मुख्य हो जाती। क्यों, क्योंकि अब हम गुण पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसका है उस पे फोकस कर रहे हैं। तो आपको देखिए, पर्याय से गुण पे लेके गए, गुण से द्रव्य पे लेके गए, और आपको द्रव्य पे ले जाना, और ये जो द्रव्य दृष्टि है यही मुख्य है। सारे ग्रंथ जो हैं वो द्रव्य दृष्टि पे ले जाना चाहते हैं। हो सकता है बात थोड़ी सी नई डिफिकल्ट लग रही हो, लेकिन आप तो आराम से सुनते जाइए, या कहीं ना कहीं आप आगे पढ़ते जाएंगे तो ये सब बातें आपको लगेगा हाँ सुनी थी। पश्चात द्रव्य दृष्टि में विकल्प अवकाश न होने से द्रव्य दृष्टि भी छूटकर केवल सहज आनंदमय परिणमन का अनुभव रह जाता है। पर्याय क्या है, बदलती रहती है, तो वहां पे बदला बदला चलता रहता है कुछ भी। द्रव्य दृष्टि मतलब आत्मा ही है ना। द्रव्य दृष्टि यानी कि हाँ, अगर आत्मा की तरफ से बात करें तो आत्मा पे दृष्टि रहती है, आत्मा के गुणों पे नहीं रहती, आत्मा की पर्याय पे नहीं रहती है। सिर्फ आत्मा, अखंड आत्मा। अब उसमें कोई भेद की तरफ बात नहीं कर रहे हैं, कोई भेदों की बात नहीं कर रहे हैं, गुण और पर्याय की। ये द्रव्य दृष्टि। कुछ एग्जाम्पल ख्याल आता है तो एग्जाम्पल दे दूंगा। अच्छा, पश्चात द्रव्य दृष्टि में विकल्प अवकाश न होने से द्रव्य दृष्टि भी छूटकर केवल सहज आनंदमय परिणमन का अनुभव रह जाता है, कि वहां पे सिर्फ आत्मा 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 का अनुभवन चल रहा है। ऐसे आपको भेद नहीं चल रहे हैं कि अब इस गुण की तरफ फोकस है, अब इस पर्याय पे फोकस है, अब इस गुण की तरफ फोकस है, नहीं। आपको पूरा गुण सहित, पूरी पर्याय सहित, प्योर पूरा आत्मा, उसका अनुभवन हो रहा है। वो है द्रव्य दृष्टि। इस शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति को निश्चय सम्यक्त्व कहते हैं। यह है निश्चय सम्यक्त्व। एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। खाने की चीज का ले लेते हैं। आपने, मान लीजिए, भोजन बना, और भोजन में बना गुलाब जामुन। गुलाब जामुन आया मिठाई में। तो अब जो गुलाब जामुन है, आप गुलाब जामुन को जब खा रहे हैं, तो अगर आप उसकी एक चीज पे फोकस करेंगे ना, तो पूरे गुलाब जामुन का मजा नहीं आएगा। अगर आप उसके गर्म ठंडे पे फोकस करेंगे, तो आपको उसके मीठेपन पे मजा, उसके मीठेपन का मजा नहीं आएगा। और मीठेपन पे फोकस करेंगे तो गर्म ठंडे का मजा नहीं आएगा। सब चीजों का अपना अपना मजा है। और अगर आप इन पे मीठेपन पे फोकस कर रहे हैं, पूरा फोकस उस पे ही है, तो क्या होगा, कितना कम सीखा है कितना ज्यादा सीखा है, उस पर आपका उसका आनंद नहीं आएगा। हर एक चीज का अपना अपना आनंद है, आप लोग अच्छे से समझते हो। तो क्या है, अगर एक एक गुण पे अगर अपना फोकस रहता है ना, तो पूरी चीज का मजा नहीं आता है। पूरी चीज का मजा लेना है ना, तो पूरे गुण और पर्याय सहित पूरे पूरे पदार्थ पे फोकस करना पड़ता है। वही है द्रव्य दृष्टि, कि आत्मा के एक एक गुण और एक एक पर्याय पे फोकस नहीं करवा रहे, पूरे आत्मा पे एज अ होल फोकस करवा रहे हैं। वो है द्रव्य दृष्टि, कि गुण पर्याय छोड़ के पूरे द्रव्य पे फोकस करो। वो है द्रव्य दृष्टि। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और एग्जाम्पल सोचेंगे, बेटर एग्जाम्पल्स लाएंगे। तत्व है कि भागों में नहीं होता है, अखंड को वो मानते हैं, बाकी जो व्यवहार है वो थोड़ा सा भाग भाग में होता है। हाँ, मतलब ये क्या है कि समझने के लिए, स्टार्टिंग समझने के लिए, अब वो क्या है, जो जैसा जीव होता है, जो जोन सी भाषा समझता है, समझाने के लिए पहले गुण से बताते हैं, पर्याय से बताते हैं, देखो ऐसी है चीज। लेकिन उसको आपको चीज का पूरा मजा लेना है, तो क्या है,
पूरी चीज पे फोकस करना पड़ेगा। एक गुण या एक पर्याय पे फोकस करेंगे तो वो पूरी चीज पता नहीं पड़ती है। यहाँ पे ये फोकस करवा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग उसी से होगी, गुण पर्याय से ही बताएंगे किसी को समझना है तो। लेकिन उसके आगे पूरे द्रव्य को पकड़ना होगा। ये यहाँ पे निश्चय नय से आश्रव का जानना किस प्रकार काम का है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो आप वापस पढ़ना इसे, अपन वापस बात करेंगे और एक एक बात को इसमें पूछ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, नई चीज हो सकती है, कोई क्रॉस हो क्वेश्चंस, कोई बात ठीक नहीं भी लगे तो उस पर भी अपन बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन द्रव्य संग्रह इस दृष्टि से पूरा फोकस होके चलता है। आपको व्यवहार भी बताएगा, निश्चय भी बताएगा। जैसे यहाँ पे आया ना भावाश्रव, व्यवहार में भी बताएगी देखो व्यवहार में क्या गलतियां चल रही है। और निश्चय से बताया देखो आपको आत्मा पसंद नहीं आ रहा ना, इसलिए आपको बाहर के अवरत वगैरह पसंद आ रहे। ये ऐसा पूरा फोकस करता है ये वाली गाथा। ठीक है, तो ये अपने को, अपन ने क्या पढ़ा, ये भावाश्रव पढ़ा। गाथा नंबर 31 अपनी हुई है। ठीक है, आई होप एक 30 हुई है ये। 31 का अपन ने कल पढ़ा था। इसकी जो टीका है क्वेश्चन आंसर वाली, वो अपन कल देखेंगे। अभी एक मूल गाथा अपन देख लेते हैं। गाथा नंबर 32। कल क्या है, गाथा नंबर 31 पढ़ेंगे ना, उसकी टीका। तो उसमें पूरे एक एक कर्म का स्वरूप आएगा, कौन सा कर्म, क्या पूरा कर्म ही कर्म चलने वाला है। तो उसको अपन थोड़ा सा आराम आराम से उसको भी देख लेंगे, जब विषय आया ही है अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, आप बाकी खुद से देखना टीका। चलिए अपन टीका पढ़ते हैं, गाथा पढ़ते हैं। गाथा नंबर 32। तीन गाथा में आश्रव समझा दिया, अब दो गाथा में बंध चलेगा। अतः परम सूत्र द्वयेन बंध व्याख्यानम क्रियते, तत्र आदौ गाथा पूर्वार्धेन भाव बंधनम, उत्तरार्धेन तु द्रव्य बंधन स्वरूपम आवेदयति। क्या बोल रहे हैं, अब दो गाथाओं द्वारा बंध का व्याख्यान करते हैं। वहां प्रथम गाथा के पूर्वार्ध से भावबंध और उत्तरार्ध से द्रव्य बंध का स्वरूप कहेंगे। एक में भावबंध बताएंगे, एक में द्रव्य बंध बताएंगे। ऐसा यहाँ पे बता रहे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। गाथा पढ़ लेते हैं। बज्जदिकं मम जेणदू चेदन भावेण भावबन्धोऽसो कम्माद पदे साणम् अन्योन्यपवेशनम् इदरो। बज्झदिकं मम जेणदू चेदन भावेण भावबन्धोऽसो कम्माद पदे साणम् अन्योन्यपवेशनम् इदरो। शब्द समझ में आए होंगे बहुत सारे, लेकिन अपन वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। बज्जदी कम्मम जेणदू। जेण शब्द याद है अपने को, जेण पहले भी आया था, पुरानी गाथा में आया था ना कहीं, क्या आया ना, जेण। जेण जेण यानी जिस। ठीक है, जेण। बज्जदी कम्मम जेणदू, जेण मतलब जिस। ठीक है, अब कम्मम बज्जदी, कम्मम यानी कि कर्म, बज्जदी यानी कि बंधता है। ठीक है, और दू यानी कि और, चेदन भावेण, चेदन यानी कि चेतन आत्मा, और भावेण यानी कि परिणाम। भाव बंधो सो, भाव बंधो यानी कि भाव बंध है। ठीक है, सो यानी कि वह भाव बंध है। पहली लाइन क्या हुई, बज्जदी कम्मम जेणदू चेदन भावेण भाव बंधो सो, वह भाव बंध है। कौन भाव बंध है, कौन भाव बंध है, चेतन भावेन, जो आत्मा के परिणाम है वो भावबंध है। आत्मा का कौन सा भावबंध है, आत्मा का कौन सा परिणाम भावबंध है। लिखा है बज्जदी कम्मम जेणदू, जिन परिणामों से कर्म बंधते हैं उन चेतना, उन आत्मा के परिणाम को क्या बोला,
भावबंध बोला, आत्मा के परिणाम को भावबंध बोला है, जिनसे कर्म बंधते हैं। और फिर क्या लिखा है? कम्मद पदेशाणम, कम्मद पदेशाणम, अन्नोण पवेशणम इद्रो। कम आद पदेशाणम, कर्म और आत्मा के प्रदेश, अन्नोन पवेशणम, अन्नोन पवेशणम, एक में एक होके मिल जाते हैं, इधरो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य बंध। इधरो मतलब इधर, इतर, इतर, यानी इससे दूसरा क्या है? द्रव्य बंध। भावबंध परिणाम है, और आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश एक दूसरे में आके मिल गए, एक दूसरे में प्रवेश हो गए, उसे क्या बोलते हैं? इधरो, द्रव्य बंध कहते हैं। इधरो मतलब भावबंध से अन्य। ठीक, एक बार और गाथा धीरे से पढ़ते हैं, शब्द क्लियर हो जाएंगे। बज्जदि कम्मम जेणदू, चेदन भावेण भावबंधो सो, कम्माद पदे साणम, अन्नोन्न पवेशणम इधरो। वह भावबंध है, आत्मा के वह परिणाम भावबंध है, जिनसे कर्म बंधते हैं। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन, कर्म और आत्मा के प्रदेश एक दूसरे में मिलकर रहते हैं, इस कारण उसे क्या कहते हैं? द्रव्य बंध कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये द्रव्य बंध और भाव बंध? इसका सिर्फ अपन गाथा का अर्थ पढ़ लेते हैं। टीका अगर बड़ी हुई तो टीका टीका पढ़ सकते हैं, एक्चुअली आज छोटी है। जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है वह भाव बंध है, और कर्म तथा आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश वह द्रव्य बंध है। कर्म आए थे, वो आत्मा के साथ आके जुड़ गए, वो क्या है? द्रव्य बंध। आए क्यों थे? आत्मा के परिणाम के कारण, चेतन परिणाम के, यानी ये पता चला कर्म बंधते क्यों है? गलती हमारी है, हम ही करते हैं सारे काम, और हम ही सुधरेंगे तो ये बंद होना भी बंद हो जाएगा। कर्मों का कोई दोष नहीं है। ठीक है, अपन इस पे टीका पढ़ लेते हैं, एक ही पैराग्राफ है, ताकि ये गाथा पूर्ण हो जाएगी। जी पढ़िए, द्रव्य बंध और भाव बंध। आप प्लीज जी, कंटिन्यू। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए प्लीज। आत्मा के प्रदोषों पर परस्पर प्रवेश व द्रव्य बंध है। भज्जति कम्मम जेण तु चेदन भावेण भाव बंधोसु। जिस चेतन भाव से कर्म बनता है वह भावबंध है। समस्त कर्म बंध नष्ट करने में समर्थ अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभा समय प्रथम परम चैतन्य विलास जिसका लक्षण है। ऐसे ज्ञान गुण से संबंधित अथवा अभेद से अनंत ज्ञानादि गुण के आधारभूत परमात्मा के साथ संबंधित जो निर्मल अनुभूति उसके उससे विरुद्ध मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप अथवा अशुद्ध चेतन भाव स्वरूप जिस परिणाम से ज्ञानावर्णादि कर्म बनते हैं वह परिणाम भाव बंध कहलाता है। कम्मादपदेशाणम् अन्नोणन पवेशणम इद्रो। कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश होना वह अन्य अर्थात द्रव्य बंध है। उसी भावबंध के निमित्त से कर्म के प्रदोषों का और आत्मा के प्रदोषों का दूध और पानी की भांति एक दूसरे में प्रवेश अर्थात संश्लेष व संश्लेष है, संश्लेष व द्रव्य है। अब गाथा के पूर्वार्ध से उसी बंध के प्रकृति बंध आदि चार भेदों का कथन करते हैं और उत्तरार्ध से उनके कारण का कथन करते हैं। हाँ ये तो अगली गाथा, ये ठीक है। ये इसमें क्या बताया है? उदाहरण बहुत अच्छा लगता है मुझे जो नीचे आया है। यह आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश कैसे बंधे हुए हैं? दूध और पानी की तरह। दूध और पानी की तरह कैसे? कि जो दूध वाला है पानी मिलाता है ना, तो दूध में पानी मिला तो वो ऐसे पता ऐसा लगता है कि आपस में ऐसे मिल गए, घुल मिल गए, लगता है ऐसा है पूरा। ऐसे ही कर्म के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश ऐसे घुल मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग रहते हैं।
वो मिल नहीं गया है, पानी दूध में मिला न, मिल नहीं गया है। आप देखना उसकी प्रोसेसेस होती है जिससे आप पानी अलग कर सकते हो और दूध अलग कर सकते हो। इनफैक्ट हंस होता है, हंस, हंस को अगर आप दे दो दूध और पानी मिला हुआ, तो वो उसमें दूध दूध पी जाएगा और पानी पानी गुण छोड़ देगा। क्यों छोड़ पाया अलग? क्योंकि दोनों अलग थे, साथ में रखने के बावजूद एक कंटेनर में साथ में रखने के बावजूद दोनों अलग अलग थे, एक साथ चिपक नहीं गए, मिल नहीं गए। ऐसे ही कर्म और आत्मा के प्रदेश, भले ही आप बोल दो बंधन हो गया, साथ में प्रदेश जुड़ गए, लेकिन फिर भी दोनों एक नहीं हो गए। इसलिए उदाहरण ये दिया है, दूध और पानी की भांति आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। इसी को बोलते हैं संश्लेष संबंध। संश्लेष बंध या संश्लेष संबंध, ये द्रव्य बंध है। ये यहाँ पे उदाहरण, अच्छा है ये उदाहरण। टाइम होने वाला है, इसको देख लेते हैं। जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है वह भाव बंध है। आत्मा के जिन परिणाम से कर्म बंधता है वह भाव बंध है। समस्त कर्म बंध नष्ट करने में समर्थ, सारे कर्म बंधों को नष्ट करने में जो हिम्मत वाला है, समर्थ है, अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परम चैतन्य विलास जिसका लक्षण है। अभी तो सिर्फ लक्षण बता रहे हैं कि देखो सारे कर्मों को नष्ट करने में कौन समर्थ है, हम उसका लक्षण बता रहे हैं। वो अखंड है, एक प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभास जानने में आ सकता है। और उसका लक्षण कैसा है? चैतन्य विलास रूप लक्षण है जिसका, ऐसे ज्ञान गुण से संबंधित, या तो वो ज्ञान गुण से संबंधित है, ठीक है, अथवा, अथवा, ये तो हमने भेद करके बोला, टुकड़े कर करके बोला ना, ये गुणों से बोला हमने। अब अभेद नहीं से बोलेंगे, भेद करके नहीं बोलेंगे, कि सारे गुणों का आधारभूत जो आत्मा है, ऐसा परमात्मा, उससे संबंधित जो है, जो निर्मल अनुभूति, उससे विरुद्ध, निर्मल अनुभूति से विरुद्ध मिथ्यात्व, रागादि परिणति रूप अथवा अशुद्ध चेतन भाव स्वरूप जिस परिणाम से ज्ञाना वर्णादि कर्म बंधते हैं। अभेद नहीं से क्या बोल रहे हैं कि जिन परिणामों से, कौन से परिणाम है? मिथ्यात्व रागादि रूप परिणाम है, उनसे क्या हो रहा है? कर्म बंध रहे हैं, ज्ञान वर्णादि कर्म बंधते हैं। ज्ञान वर्णादि कर्म बनते हैं, सारे कर्मों को ले लेना। वह परिणाम क्या है? भाव बंध है। और कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर बंधन होना, वह क्या है? द्रव्य बंध है। ठीक है, आई होप ये गाथा क्लियर हुई होगी। आज हमने मुख्य रूप से यही पढ़ा है, द्रव्य बंध क्या है, भाव बंध क्या है, द्रव्य बंध भाव बंध होता कैसे है, दूध और पानी की तरह होता है कर्म और आत्मा के प्रदेशों का। और फिर उसके अलावा जो भाव आश्रव है वो कैसे कैसे होता है भाव आश्रव? प्रमाद, प्रमाद के भेद पढ़े 15, कषाय और योग, योग के हमने 15 भेद पढ़े। ऐसे आज का अपना पूरा विषय ये चला है। आप इसको वापस पढ़ना, विचार करना, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ये कल अपन गाथा नंबर 33 पढ़ेंगे, और जो द्रव्य आश्रव है, द्रव्य आश्रव की डिटेल पढ़ेंगे अपन, उसमें सारे कर्मों का पूरा विषय आ जाएगा, 148 कर्म प्रकृति। आप फ्राइडे को क्लास होती है क्या? एक मिनट, कल फ्राइडे है ना इंडिया में तो? नहीं नहीं, हाँ कल थर्सडे है यहाँ पे तो। हाँ, कल होएगी क्लास, फ्राइडे का अभी पक्का नहीं है, जनरली तो रख लेते हैं, फ्राइडे का इस बार पक्का नहीं है। जैसा भी होगा मैं बता हम्म। दूँ। ओके। चलिए, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौ बार नमोकार मंत्र।